नमस्ते हरवीर हियर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना फैट बर्न कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत टाइम हो गया और मोटे हो फैट बर्न हो नहीं रहा है, तो ये सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा और शॉर्ट बताऊंगा, सिंपल जो आपको समझ में आएगी। साथ में कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। और सबसे पहले ये जानते हैं कि फैटी लोग होते कैसे हैं, क्या वजह है कि आप फैटी हो जाते हो। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि आपका जो खाना है जो आप खा रहे हो वो सही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जो खाना हम खाते हैं वो सही डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर वो क्या है हमारी बॉडी में जमने लगेगा। और फैट 2-3 जगह पे, सबसे पहले फैट हमारी कमर वाली साइड में जमना चालू होगा, उसके बाद में हमारी थाई के यहाँ पे आता है, फिर उसका धीमे धीमे बॉडी में ये होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि अगर कोई मोटा आदमी होता है या कोई लेडीज होती है कोई भी, तो हमेशा वो कमर की साइड में मोटी होगी, फिर उसके बाद में उनकी थाई भी होंगी, जो भी होते हैं ये पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद फेस फैट भी होता है। तो अलग अलग तरीके के फैट होते हैं। अगर कोई बंदा पतला है और फिर भी उसके चेहरे पे फैट है तो स्किनी फैट है। लेकिन अगर कोई पूरा उसका फेस पूरा मोटा है तो हाँ वो फैटी है, तो आप उसे फैटी बोल सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर एक एरिया मतलब ऐसे यहाँ तो पतला है लेकिन फेस पे फैट है तो उसको स्किनी फैट है। फैट बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना आपका पचा नहीं होता सही से, वही आपका फैट होता है। ठीक है, जितना भी आपने बाहर से खाना खाया, तली हुई चीजें खाई, तेल वाली तली हुई चीजें खाना अनहेल्थी नहीं होता, हम उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो तब अनहेल्थी बनती हैं। तुम चाहे कितनी भी पूड़ी खा लो, कुछ भी खा लो, अगर तुम्हें वो पूड़ी सही डाइजेस्ट हो रही है तो वो तुम्हारे लिए अनहेल्थी नहीं है। अगर नहीं हो रही, वो ज्यादातर मतलब किसी को ज्यादा होती नहीं है अगर आप बार बार खाओगे तो इसलिए वो हमारे लिए अनहेल्थी नहीं होती हैं। इसलिए वो हमारे लिए हेल्थी नहीं होती हैं बाद में, क्योंकि कोई भी चीज अगर तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो अनहेल्थी है। सिंपल है, अगर कोई खाना खा रहा है, रोटी खाते हैं, अगर वो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही तो वो तुम्हारे लिए अनहेल्थी है। ये चीज होती है अनहेल्थी। सो फैट बर्न करने के लिए आप करें क्या, 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज, दूसरा अपने डेली रूटीन को चेंज करो। जिस तरीके से तुम उठते बैठते खाते पीते हो उन सब चीजों में चेंज लाओ। मतलब बार बार लेटे रहना, बैठे रहना, तुम ज्यादा झुक के लेटते रहते हो, हमेशा ऐसे लेटे रहते हो, कैसे बैठ के तुम फोन चला रहे हो, कैसे बैठ के तुम खाना खा रहे हो, सारी चीजें, क्योंकि वो खाते रहोगे तो बॉडी को आराम मिलेगा, तो आराम से बॉडी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी कि हमें फैट बर्न करना चाहिए, फिट रहना चाहिए। कभी उसे ऐसा फील ही नहीं होगा। बॉडी पे लोड लो जितना हो सके, आराम दो पर ज्यादा नहीं, 7-8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं। अगर कहीं बैठना है तो थोड़े हर बार जरूरी नहीं है कि एक ही पोजीशन में ऐसे बैठे रहो। वो बात एक अलग है कि अगर आपकी कोई जॉब वगैरह है तो आप ऐसे बैठे रहते हो तो वो तो आपको बैठना ही है। तो शुरुआत करते हैं हम सुबह से, बिल्कुल सुबह से बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सुबह से शुरुआत करो गुनगुने पानी से, क्योंकि गुनगुना पानी क्या है, तुम्हारे फैट को बर्न करने में हेल्प करेगा। ये बात डेफिनेटली सही है, अनहेल्थी फैट को हटाता है। गुनगुना पानी लो। अगर तुमसे सुबह एक्सरसाइज नहीं होती है तो चलो। हमेशा याद रखना, चलने से हमारी बॉडी में फैट बर्न होता है। जितना तुम्हारा फैट बॉडी का जो छटेगा ना, कार्डियो, अगर तुम्हें ज्यादा अच्छा कार्डियो करना है तो तुम रनिंग कर सकते हो, पर चलने से बर्न होगा, थाई का जाएगा, बॉडी का, क्योंकि चलते टाइम पे हमारे बॉडी में हमें कार्ब्स की जरूरत पड़ती है। जब हम कोई भी काम करते हैं, एक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा चलोगे तो सांस चलेगी तो कार्ब्स की जरूरत पड़ेगी और वो बॉडी को मिलते नहीं है। तो इसलिए बॉडी के जो अंदर होता है जमा हुआ पहले से, बॉडी उसमें यूज करती है उस फ्यूल के तौर पे। तो इसलिए क्या है कि जब हम चलते हैं तो हमारा जो फैट बर्न होता जाता है। इसलिए ज्यादा देखा होगा कि अगर कोई 1-2 महीने से चल रहा है, वो मोटा था तो उसका बॉडी शेप में आ जाती है, इसीलिए आती है क्योंकि जो फैट है वो यूज होने लगता है। आपकी बॉडी में जो फैट है वो यूज ही नहीं हो रहा, यूज सबके में होता है, अगर यूज नहीं होगा तो वो जमता जाएगा। इसीलिए तो मैंने बताया कि अनहेल्थी फूड तब होता है जब वो तुम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओ, वो तुम्हारी बॉडी में सही से लग ही नहीं रहा तो वो अनहेल्थी हो गया। करने के लिए एक्सरसाइज करो। अगर तुमसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बाहर जाके आउटडोर में नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने 5 मिनट्स बेस्ट वर्कआउट, इंटेंस बेस्ट वर्कआउट्स बनाए हैं जो कि स्पेशली फैट बर्न करने के लिए कार्डियो के तौर पर ही है। तो तुम उनमें जाके हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग दिन डे वाइज तुम उसको कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाना और साथ में मेरे एक्सरसाइज करना, फोन सामने रख के मैं जैसे करूँ उसके साथ मुझे बीट करने की कोशिश करना, और तुम वहां से अच्छी एक्सरसाइज करना। डेफिनेटली तुम्हारा फैट बर्न होगा। अपनी डाइट में ऐसी चीजें
कम करो जिनमें फैट ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा फैटी खाओगे तो फैटी बनोगे। हमारी डाइट में कार्ब सबसे ज़्यादा होने चाहिए, फिर उसके बाद होने चाहिए प्रोटीन, तब जाके होना चाहिए फैट। तो देखो कि आपकी जो डाइट है उसमें आप कार्ब्स वाले फूड ज़्यादा खाते हो या फिर सिर्फ फैटी वैटी खा रहे हो। अगर ऐसा है तो ऐसे खानों को भी अवॉइड करो जिनसे तुम्हें ज़्यादा जंक फूड जैसे बोलते हैं। तो फैट बर्न करने के यही तरीके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैजिक होगा तो नहीं होगा। अगर तुम लगातार अपनी बॉडी पर काम करोगे, कुछ चीज़ों पे ध्यान दोगे, खुद की डाइट पे ध्यान दोगे, किस तरीके से चल उठ रहे हो, बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो, उस पर ध्यान दोगे, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये धीमे धीमे जाएगा, क्योंकि तुमने इसे बनाने में ही बहुत टाइम लिया है। तुम्हारी बॉडी में जो फैट आया है उसको भी तो बहुत टाइम लगा है, तो जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। पर एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये जो जर्नी होती है खुद को ऐसी कंडीशन से लाना जहाँ तुम्हें खुद को पसंद नहीं करते, उससे तुम जब ऊपर उठते हो तो वो जर्नी खुद के लिए बहुत मोटिवेटिव होती है, एक अलग एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। सो होप कि आपको इससे कुछ समझ आया होगा, और ये जो मैंने आपको बताया है आप ये जरूर ट्राई करना, आपका फैट ऑन करने में बिल्कुल हेल्प करेगा। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।